नमः भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी देखिए हम लोग गाड़ी चला के आए हैं और आज मुझे कितना आया है आप कार्तिकेय से पूछते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हैं। कार्तिकेय बताओ। आज कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, बस जो है गाड़ी आई तो दौड़ाना नहीं है, बाकी सब कुछ सही था। थोड़ा और बताओ और क्या क्या सीखे हैं? मुड़ना आ गया है, हॉर्न बजाना आ गया है, इंडिकेटर देना आ गया है। इंडिकेटर अभी आज एक बार में वो भी आ गया है, एक बार में चलाना आ गया है। बैलेंस कर ले रही है गाड़ी, दो लोग को बैठा के मोड़ ले रही है, यू टर्न ले रही है, सही है। इतना खुशी होता है ना जब अपने से कर लेते हैं तो अभी लेकिन हाथ साफ करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब 2-3 दिन और चला लेंगे तब आ जाएगा ना, तब एकदम अच्छे से हो जाएगा। अभी तो आज सेकंड डे है जो हम यू टर्न लेने वाला है आज ना, सेकंड डे है ना। तो आज बड़ी एकादशी है, जेठ की बड़ी एकादशी है जो निर्जला एकादशी होता है, भीमसेन एकादशी। तो आज मैं निर्जला व्रत भी हूँ, स्कूल भी जाना है, घर का काम भी करना है। तो अभी 5 बज रहा है, अब मैं जा रही हूँ अपने काम पे। तो आज क्या क्या करूँगी ज़रूर आप लोग देखिएगा, मेरे ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने भगवान विष्णु जी पे, अपने ऑडियंस पे कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो देखिए मेरा पूजा पाठ हो चुका है। मेरे लड्डू गोपाल जी नहा धो के सज धज के बैठे हुए हैं, इनको भोग भी लगा दी हूँ फल का बनाने, और अब जा रही हूँ मैं किचन में। फिर उसके बाद पूजा पाठ हो गया है सुबह का। आज लेट हो गया है, अब 7:30 हो रहा है, लेकिन तभी खाना बना के जाना है, रोटी सब्जी बनाऊंगी, लेट हो रहा है। अब स्कूल के लिए भी देखिए मैं रेडी हो रही हूँ और लेट हो रहा है, अब 8 बज गया है, मैं इसीलिए फटाफट रेडी हो रही हूँ कि स्कूल भी पहुँचना है। घर बैठने से क्या अच्छा, छुट्टी लेने से क्या फ़ायदा, जब घर पर भी वही काम है, स्कूल पर भी वही काम है, तो जल्दी समय बीत जाएगा काम में और मेरा नुकसान भी नहीं होगा, एक दिन का छुट्टी भी नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से मैं स्कूल चली गई। कल छुट्टी है ही, कल मुहर्रम का छुट्टी मिलेगा, तो इस वजह से मैं स्कूल भी चली गई निराजल व्रत में। वहाँ पर जाने के बाद लोग क्या क्या बोलती हैं, इतना मतलब मान सम्मान मिलता है ना कि क्या बताऊँ। तो अभी जाने के बाद देखिए क्या रिएक्शन रहता है स्टाफ लोगों का कि मैम आप निराजल व्रत में भी आ गई स्कूल। कल ही मना कर रही थी कि मैम आप मत आइएगा, छुट्टी ले लीजिएगा, लेकिन फिर मैं गई, मैं आ गई हूँ स्कूल। और देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि मैम आपके चरण स्पर्श कहाँ है, लाइए मैं आपके छू लेती हूँ, आप निराजल व्रत में तब भी आई हैं स्कूल में, आप बहुत महान हैं। फिर उसके बाद मेरा क्राफ्ट का वर्क स्टार्ट हो गया। तो देखिए मेरा क्राफ्ट फाइनली तैयार हो चुका है। कैसा लगा आप लोगों को? ये गुलमोहर का पेड़ है, देखिए कितना खूबसूरत बनाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा क्राफ्ट वर्क कैसा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कितने मतलब देखने में आसान है लेकिन टाइम लगा, मेहनत लगा और किस काम में मेहनत नहीं लगता है। तो उसके बाद फाइनली देखिए मेरा काम अब हो रहा है, अभी क्राफ्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं उसके बाद टाइम भी अच्छा खासा मेरा बीत गया है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गया। तो मैं सोची कि लाओ थोड़ा एक वीडियो बनवा लेते हैं अपने क्राफ्ट के साथ और फ़ोटो के साथ। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद मुझे रजिस्टर मेंटेन करने के लिए मिला, तो ये क्लास 11th का रजिस्टर भी मुझे डेकोरेट करने का मिला, ये भी है देखिए। तो आप लोगों का क्राफ्ट वर्क कैसा लगा? तो आज अभी देखिए मैं व्रत हूँ, घर पे आ गई हूँ और घर आने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं ये फल है घड़ा से, जल से भरा हुआ घड़ा मैं अन्न मतलब दान कर रही हूँ और छू के फिर अभी मंदिर जाऊँगी। मंदिर जाने के बाद फिर मैं आप लोगों को एक भीमसेन एकादशी की कथा सुनाती हूँ। तो अभी मैं मंदिर के लिए निकलूँगी, सारा सामान मैं इकट्ठा कर लूँगी, फिर उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो येगा मेरा व्रत कथा, निर्जला एकादशी व्रत कथा। इसका पाठ करने से मिलेगा पूरा लाभ, खुलेगा स्वर्ग जाने का मार्ग। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही व्रत करने से पूरा लाभ मिलता है। मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सिर्फ एकमात्र यही ऐसा व्रत है जो भीम ने अपने जीवन काल में किया था। इस व्रत को करने वाले को पद्म पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करना चाहिए।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसका और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी बोले, राजन, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात भीमसेन बोले, परम भोजन देकर अंत में मेरी बात करे। राजा युधिष्ठिर माता जनना शौच और मरना शौच में ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करना चाहिए तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन, तुम भी एकादशी का व्रत किया करो और खाना न खाया करो, लेकिन मुझसे भीमसेन बोले, हे बुद्धिमान पितामह, भीमसेन ने आपसे एक सच्ची बात ने कहा, एक बार भोजन करने के बाद भी मैं व्रत नहीं रखते हो सकूंगा और नरक भी उपवास करते हो। मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी अशांत हूँ। मेरे इसलिए महामुनि मैं व्रत नामक में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जब जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा मैं उसका यथोचित कल्याण जी बोले। भीम, ऐसा ज्येष्ठ मास में सूर्य राशि पर हो या मिथुन राशि उसका पूरी श्रद्धा के साथ जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ एकादशियां होती हैं में जिसमें निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के मात्र विशाल और एकादशी विकराल आहारी और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी पुरुष को भगवान के हाथ में धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी और मन के समान शाली उपवास करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के साथ बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के भी नियम का पालन करता है वह पुण्य मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि दान करने का फल कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान खाता है परम पद को प्राप्त है। ये जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा दान में प्रवृत्ति धेनु या घृतमयी धेनु का रात्रि में जागरण करते हुए और जला एकादशी का व्रत किया है यत्न पूर्वक ब्राह्मण अपने साथ ही करना चाहिए। ऐसा करने से आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम के संतुष्ट होने पर निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र और गौज जल शैया सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो ज्येष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति दूसरे जल का भी त्याग करता है। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान जाते हैं। चतुर्दशी अमावस्या को जल ग्रहण के समय श्राद्ध करके संकल्प जिस फल को प्राप्त करते हुए निम्न संसारार्तारक उद कुंभ प्रदानेन नय माँ परमागते संसार सागर से तारने वाले परम गति की प्राप्ति कराइए। ज्येष्ठ मास जल के घड़े का दान करने जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान पहुँचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो मैं पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज का ब्लॉग एकादशी व्रत पे था। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे व्रत रखा और व्रत में कितना काम था, वो सारा काम मैंने किया। स्कूल भी गई, घर का भी सारा काम की और शाम हो गई है, अब घर का सारा काम अभी करना भी बाकी है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।